नहीं होता। परवरदिगार न तू बड़ा हो रहा है और न तू इससे छोटा हो रहा है, तो ये हमें क्यों नमाज में क्यों वाजिब करी हमारे लिए नमाज? अब हमें पता ही नहीं है। हम तो ये समझ रहे हैं कि नमाज इसलिए वाजिब हुई है कि भाई नमाज पढ़ ली और अब निकल के जो काम करना है करिए। नमाज तो इसलिए वाजिब हुई है कि साहब अल्लाह ने कहा था कि नहीं तो पिटाई होगी, अब पिटाई के डर से हम नमाज पढ़ रहे हैं। आप सोचिए जो अमल खौफ की वजह से किया जाए, उस अमल की क्या अहमियत है साहब जी? आज डर डर के पढ़ रहे हैं, डर रहे हैं अरे साहब, वो भी कहेंगे भाई अहले बैत का होना इसलिए ज़रूरी था कि ये जो गलत तरीक़ों से हमने इबादतों को जोड़ा कि भाई नमाज क्यों है कि साहब अल्लाह से डरो और ये हो जाएगा नहीं तो वो हो जाएगा और तुम्हारा ये हो जाएगा। शहज़ादी ने जो खुतबा इरशाद फरमाया, खुतबा फ़िदक, उसके अंदर इरशाद फरमाया फ़फ़रदल्लाहुल ईमाना तत्हीरन लकुम मिनश्शिर्क। अल्लाह ने ईमान को इसलिए वाजिब किया ताकि शिर्क को तुम्हारे अंदर से निकाला जा सके। पहुँच गई बात? वस्सलाता तंज़ीहन अनिल किब्र, और नमाज को इसलिए वाजिब किया। जुमला अगर आप सुनना चाह रहे हो तो मैं जुमले को हदिया कर दूं, मुतवज्जे हो जाइए आप। फ़फ़रदल्लाहुल ईमाना तत्हीरन लकुम मिनश्शिर्क वस्सलाता तंज़ीहन अनिल किब्र। अल्लाह ने नमाज को इसलिए वाजिब किया ताकि सरे गरूर को झुकाया जा सके, ताकि तुम्हें तकब्बुर से पाको पाकीज़ा बनाया जा सके, ताकि तुम्हारे मिजाज से तकब्बुर को निकाला जा सके। अब अगर नमाज पढ़ने वाला तकब्बुर में ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसने एक्सरसाइज की है, नमाज नहीं पढ़ी है। नमाज तो तकब्बुर को तोड़ देता है, नमाज तो गुरूर को गिरा देता है, नमाज तो तुम्हारी अकड़ को तोड़ने के लिए है। यही वजह है अल्लाह ने नमाज में हर रुकन को एक बार रखा, सजदे को 2 बार रखा, सजदे को 2 बार रखा, ताकि तुम्हारे गुरूर को, तुम्हारे तकब्बुर को तोड़ा जा सके। क्यों? इसलिए कि जो सामने बैठा है वो अपनी नमाजों का हवाला दे रहा है कि मैं कितना बड़ा नमाजी हूँ, तुम नमाजी के सामने बोल रही हो। शहजादी ने क्या कहा? नमाज इसलिए वाजिब नहीं हुई थी कि तू दरबार में अकड़ने लगे, बल्कि नमाज इसलिए वाजिब हुई थी ताकि तकब्बुर का ताज गिराया जा सके, इनकिसारी तुम्हारे अंदर आ सके। तुम देखो जब तुम सजदे में जाते हो तो किसी ने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मालूम किया, मौला सब कुछ एक रकत में सजदे 2 क्यों? मौला ने कहा इसलिए जब तुम जाओ सजदे में तो तुम्हें याद रहे मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से बने हो। नहीं अकड़ दूर हुई? नहीं पहुंची बात आप तक। बहुत बड़ा जुमला मैंने कहा है, अब भी आप नहीं सुनना चाह रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई इसको? मैंने क्या बात कही? अरे भाई जब पहले आप सजदे में गए मिन्हा खलकनाकुम, अरे भाई इसी मिट्टी से तो बने हो, अकड़ रहे हो फिर भी। अब भी अकड़ जाती नहीं है, नशा खत्म नहीं हुआ, दौलत का, शोहरत का, इख्तदार का, कुर्सी का। भाई जब ये सारे नशे खत्म नहीं हुए, अल्लाह ने कहा एक सजदा और करो ताकि तुम्हारा तकब्बुर खत्म हो। का क्या? का इसी से उठाए जाओगे, इसी से बने हो, इसी से उठाए जाओगे। तो जब तुम्हारी हैसियत तुराब की है तो अकड़ क्यों रहे हो? अकड़ क्यों रहे हो? परवरदिगार तूने तुराब से बनाया, तूने मिट्टी से बनाया, तो हमें परेशानी ना हो जाए। का अकड़ना छोड़ दो, परेशानी मैं दूर करूंगा। अकड़ना छोड़ो, परेशानी मैं दूर करूंगा। का परवरदिगार हम कोई नूर के थोड़े ही हैं, हम तो तुराब के हैं। का तो घबराते क्यों हो? अगर तुम तुराब बन के जाओगे मैं अबू तुराब को भेजूंगा। अपने तकब्बुर को तो ख़त्म करो। ये नमाज को किस लिए वाजिब किया? अरे भाई ये तकब्बुर नहीं है तो और क्या है? जिस खातून के लिए नबी अपनी जगह को छोड़ देते हो, बेटी आई रसूल की और कहा कि मेरा हक मुझे दो,
ये बात हुई कि नहीं हुई है तारीख में? शहजादी ने अपना हक तलब किया कि नहीं किया? जी, एक बात मैं आपको बताऊं, क़यामत तक, अब इस जुमले को आप सुनिएगा, खुदा की कसम महसूस करके सुनिएगा, जिन्हें अल्लाह ने बहन बेटियां दी हैं, अल्लाह उनकी बहनों को, बेटियों को सलामत रखे। सुनिए, इस जुमले को महसूस कीजिएगा। शहजादी ने दरबार में हक मांगकर क़यामत तक की ख़वातीन को सेफ कर दिया। भाई बहुत तवज्जो चाह रहा हूं मैं आपसे। अगर शहजादी हक ना मांगती तो हर बेटी को ये कह के खामोश कर दिया जाता कि औरतों को बोलने का हक नहीं है। भाई तवज्जो कीजिए, औरतों को बोलने का हक नहीं है, मगर शहजादी ने हक मांग के बताया कि ना हक छोड़ा जाएगा, हक लिया जाएगा, लेने के बाद हम किसी को दे दें। देखिए, आपने जो दौलत कमाई वो आपकी है जी? भाई मुझे बताइए तो सही, बड़ी मेहनत से कमाई है ना आपने? जो दौलत आपने कमाई आपकी है वो? हाँ जी मौलाना, हमारी है। जाहिर सी बात है, आपने कमाई है तो आप ही की है। आपने अगर हलाल तरीके से कमाई है तो आप ही की तो है। और मैं तो मोमिनीन की हलाली समझता हूं। नहीं पहुंची बात आप तक, क्या मैंने जुमला कहा आपकी खिदमत? अरे भाई, जो हलाल रोजी आपने कमाई है, जो दौलत आपने कमाई है, जो बैंक बैलेंस आपके पास है, वो आपका अपना है। आप कहेंगे हाँ साहब हमारा है, तो अब मैं एक जुमला आगे हदिया करता हूं आपकी खिदमत में। जो माल आपने कमाया वो सारा आपका नहीं है, उसी माल में अल्लाह ने कुछ हक रखे। अब जो देते हैं हक, मेरे साथ बोलें, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपकी खिदमत में। जो दौलत आपके पास है और वो बच गई और वो पूरा साल घूम के तारीख आ गई, खुम्स वाजिब है कि नहीं जी? कमाई आपने मेहनत से, मशक्क़त से, रात दिन एक करके दिल्ली के फ्लैटों में जिंदगी गुजार के आपने ये सारी दौलत कमाई, मगर अल्लाह ने क्या कहा? खुम्स की तारीख आए, ये सारी दौलत तुम्हारी नहीं है, जो खा पी के बच गया इसमें से दो। है कि नहीं? है कि नहीं? ज़कात, ज़मींदार हैं, ज़कात वाजिब हुई, गरीब का हक रखा कि नहीं रखा? आपकी दौलत में अल्लाह ने फ़कीर का हक रखा। कमाई आपने हक रख दिया दूसरों का। नहीं पहुंची बात आप तक? कमाई आपने हक रखा। एक सलवात पढ़िए, मोहम्मद वाले मोहम्मद। चलो आगे तशरीफ लाइए, आगे आइए, आगे तशरीफ लाइए आप। भाई जाहिर सी बात है कि हमारे चचा तशरीफ़ लाए हैं अलमदार साहब, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ढारस महसूस हुई है और होनी भी चाहिए, इसलिए कि चचा के बग़ैर खुतबा मजबूती से दिया नहीं जाता है। सलवात पढ़िए, मोहम्मद और आले। भाई सबने नहीं पढ़ी है सलवात, मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे, मिल के एक बार सलवात पढ़िए अज़मत अहले बैत। भाई अगर समा खराशी हो रही हो तो मैं बात को तमाम कर दूँ, मसाइब पढ़ दूँ मैं, बात आगे जी। भाई जो दौलत आपने कमाई है उसमें बच्चा पहुंच गया, तो जो दौलत आपने कमाई है उसमें अल्लाह ने सिर्फ आपका हक नहीं रखा, बल्कि आपके साथ साथ उस माल में औरों का भी हक रखा। आप क्लेम कर सकते हैं अल्लाह से, आप ब्लेम कर सकते हैं अल्लाह पर कि परवरदिगार मैंने इतनी मेहनत से कमाई, मैंने रात दिन अपना पसीना निकाला, मैंने रात दिन अपने बाजू थकाए,
और ये दौलत कमाई, मैं तेरे कहने से गरीब को क्या दूं? अल्लाह कहेगा ये हाथ तुझे किसने दिए? भाई तवज्जो तो फरमाइए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे ये जो कुछ है ये लुत्फ़े इलाही का समर ही तो है जो तुम कमा रहे हो। ये जहन किसने दिया? खुदा ने। ये ज़बान किसने दी? खुदा ने। ये ताकत किसने दी? खुदा ने। ये लिबास किसने दिया? खुदा ने। ये परवरिश करने वाले माँ बाप किसने दिए? खुदा ने। तो सब कुछ तो उसने दिया है। जब उसने दिया है उसी के कहने से गरीब को नहीं दिया जा रहा है जी। भाई गरीब को आप हक दीजिए। गरीब का हक आपकी दौलत पे रखा, आपका माल बच जाए खुम्स दीजिए, रखा कि नहीं रखा? फकीर का हक रखा, अगर कोई मांग ले और आप देने की हैसियत में हैं तो ना देना और कम देना, ना देना और कम देना। मौला फरमाते हैं कम देना ना देने से बेहतर है। आप ये ना समझिए ये कम है, लेकिन जिसने नहीं दिया उसने तो कुछ दिया ही नहीं जी। अब आप देखिए मस्जिद का हक रखा कि नहीं रखा? अगर तुम मस्जिद के आसपास रहते हो, मस्जिद का हक तुम पे रखा कि नहीं रखा? मस्जिद के फर्श पे आके बैठते हो, अगर फर्श खराब हो जाए तो ये मस्जिद का हक रखा कि नहीं रखा? भाई तवज्जो कीजिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे भाई आपके ऊपर ये हुकूक रखे कि नहीं रखे कि आप गरीब का हक अदा करो, फकीर का हक अदा करो, आलिम का हक अदा करो, मिस्कीन का हक अदा करो। दौलत आपने कमाई, आपकी औलाद का हक रखा, आपके बेटे का हक रखा, आपकी बेटी का हक रखा, आपके पड़ोसी का हक रखा, बीमार दोस्त का हक रखा, गरीब रिश्तेदार का हक रखा। अरे आपने अब भी गौर नहीं फरमाया, जिस अल्लाह ने आपकी दौलत में सबका हक रखा उसने रसूल की मीरास में रसूल की बेटी का हक नहीं रखा। बात अगर मजबूत हो पहुंच रही हो आप तक तो आप महसूस कीजिए। भाई समझने की बात है कि नहीं? अगर रसूल की बेटी हक ना मांगती तो कयामत तक हर बेटी जलील होती। शहजादी ने हक मांग के कायनात की हर बेटी को साहिब इज्जत बना दिया। मांगा कि नहीं मांगा? लाओ दो। तो एक बात बताइए, जब अल्लाह ने सबका हक रखा तो क्या रसूल की बेटी का हक नहीं जी? रखा कि नहीं रखा? रखा। शहजादी ने कहा कि मेरा हक मुझे वापस करो, वापस करो। सामने वाला जो है वो क्या कहता है? वो कहता है गवाह पेश करो। क्या कहता है? ये को अच्छी बात आप हिमाकत तो देखिए। गवाह मांगे जाते हैं गैर मासूम से, मासूम से गवाह नहीं मांगे जाते। खुज़ैमा सहाबी पैगंबर जिनको ज़ू शहादतैन के लक़ब से याद किया गया। एक यहूदी आया और इस यहूदी ने आने के बाद कहा कि ए मोहम्मद, तुमने जो कर्ज लिया था मुझसे वो वापस करो। नबी ने फरमाया मैं तो वापस कर चुका। यहूदी ने पलट के कहा कोई गवाह है? गवाह कौन मांग रहा है जी? यहूदी। किससे मांग रहा है? भाई अगर अब भी नहीं पहुंचे आप तो मैं नहीं पहुंचा पाऊंगा जहां मुझे आपको लेके जाना है। गवाह मांग रहा है यहूदी, मांग रहा है मासूम से। तो इसका मतलब यह है मासूम से गवाह मांगना यहूदियों की सुन्नत है। गवाह मांगा कि नहीं मांगा? कि कोई गवाह लाइए तो हम मान लें कि आपने मेरा कर्ज वापस कर दिया। खुज़ैमा बाहर निकले, सुना वाकया। सुनने के बाद क्या कहा? मैं गवाही देता हूं कि नबी ने तुम्हारा कर्ज वापस कर दिया। यहूदी ने क्या कहा था? गवाह ले आओ, मैं कर्ज नहीं मांगूंगा। जैसे ही खुज़ैमा आए, गवाही सुनी, फौरन यहूदी वापस चला गया। दलील नहीं मांगी, जद्दोजहद नहीं की, कोई इश्काल नहीं किया। तो इतनी बात तो समझ में आई कि गवाह मिलने के बाद यहूदी ने दलील नहीं मांगी। तो इतनी कही जाएगी बात कि यहूदी था, बेगैरत नहीं था। भाई समझिए आप बात को। शहजादी का मसला है,
तो बातें आपकी खिदमत में पहुंच जाए। अरे भाई बेगैरत नहीं था, चला गया, वापस पहुंचा। मर्तबा नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा के सहाबी को देखा, खुज़ैमा को देखा, चाहने वाले को देखा, साथी को देखा, पहलू में बैठने वाले को देखा, शमए रिसालत के परवाने को देखा। देखने के बाद कहा, खुज़ैमा जब मैं इसे लौटा रहा था तब तो तू नहीं था, तो तूने कैसे मेरे फेवर में गवाही दी? हाथ जोड़ के कहा, या रसूल अल्लाह, जब आपके कहने से गायब खुदा को मान लिया। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। मासूम से गवाही नहीं मांगी जाएगी, मासूम से गवाही नहीं तलब की जाएगी, जिसके कहने से गायब खुदा को माना। अब ये जुमला जहन में रखिएगा। मर्तबा शहजादी से जो सामने बैठा है हाकिम, वो कहता है अगर फिदक तुम्हारा हक है तो गवाह लाओ, गवाह लाओ। शहजादी ने पूछा, ये बताओ नमाज पढ़ते हो? क्या पूछा? नमाज पढ़ते हो? इसका मतलब ये है कि नमाज पढ़ने वाले को हजरत ज़हरा की अजमत का अंदाजा सबसे ज्यादा होना चाहिए। वो गवाह मांग रहा है, शहजादी पूछ रही है नमाज पढ़ते हो? उसने कहा हाँ पढ़ता हूं। अब मेरे साथ है नौजवान दोस्त मेरे, नमाज पढ़ते हो? कहां पढ़ता हूं? क्या किसकी पढ़ते हो? कहा जी अल्लाह की। अल्लाह की? शहजादी ने पूछा अल्लाह है? उसने कहा हाँ है। शहजादी ने कहा ये तुझे किसने बताया? तो अच्छी बात आप तक मेरे दोस्तों, आज की मजलिस का बड़ा अजीम जुमला है जो आपकी समातों को हदिया करना चाह रहा हूं। क्या कहा? नमाज पढ़ता है? कहाँ पढ़ता हूँ? का किसकी पढ़ता है? का अल्लाह की पढ़ता हूँ। का अल्लाह है? कहाँ है? का देखा है? का देखा नहीं है? का तुझे किसने बताया कि अल्लाह है? खामोश हुआ। फातिमा ने मुस्कुरा के कहा अगर मेरा बाप न बताता तो तुम्हें कैसे पता लगता कि खुदा है? तो सोचो, जो घराना तौहीद का गवाह हो, तुम उससे गवाह मांग रहे हो। तो तौहीद के गवाह हैं, ये अल्लाह के होने की दलील है, ये अल्लाह के वजूद की दलील है, ये अल्लाह की ताकत की दलील है, ये अल्लाह की अता